हेलो एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा और कंडक्टिविटी सेल के बारे में पढ़ा। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में सीखा था। तो उसको शॉर्ट में देखो, तो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, उन आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होती है, कंडक्टिंग पावर, उसे क्या कहा जाता है? कंडक्टिविटी कहा जाता है। ओके, एंड हम कंडक्टिविटी को डिजाइनर के से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? कप्पा बोला जाता है। ओके, फिर देखो, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल। ओके, एंड कंडक्टिविटी सेल का अरेंजमेंट कैसा होता है तो उसको एक बार देख लो। यहां पे हम ग्लास का ये सिलेंड्रिकल कंटेनर लेते हैं, जिसमें जिस इलेक्ट्रोलाइट की मीन्स जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है उसको फिलअप करते हैं, एंड इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स डिप की जाती है। यहाँ पे ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे। ओके, और इन इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कैपिटल ए, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल एल है। ठीक है, फिर इन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल वायरिंग के थ्रू व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या निकाला जाता है? अननोन रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ओके, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो उसकी कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हम उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इनडायरेक्टली व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस आता है, और रेजिस्टेंस आने के बाद हम फिर फॉर्मूले में वैल्यूज को अप्लाई करके फाइनली कंडक्टिविटी निकालते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है कंडक्टिविटी का? तो कप्पा इक्वल्स टू L upon R into A, where R represents the resistance of this electrolytic solution, L क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, और A क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो इसको हम फाइनली यहां लिख रहा हूं मैं, K इक्वल्स टू L अपॉन A के फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स ये कंडक्टिविटी सेल के जो पैरामीटर्स हैं, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दैट इज स्मॉल l, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज कैपिटल A, को एक साथ L अपॉन A के फॉर्म में अपॉन R। ओके, तो ये L अपॉन A क्या कहलाता है? सेल कांस्टेंट, दैट इज G स्टार। हमने लास्ट क्लास में सब डिस्कस किया है, अपॉन R। ये बन जाता है फॉर्मूला इसका कंडक्टिविटी का। ओके, तो इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर देखो, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स यूज करेंगे, एक्सटर्नल
इलेक्ट्रिक सोर्स यूज करेंगे, उससे जो करंट फ्लो होगा, मीन्स बाहर से जो हम करंट यूज करेंगे वो करंट यूज की जाती है अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी। ठीक है, तो बाहर से जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स यूज करते हैं वो कैसा होता है, एसी सोर्स होता है, मीन्स उसमें से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम डीसी सोर्स यूज करेंगे तो डीसी सोर्स यूज करने पर क्या होगा, लेट सपोज इस इलेक्ट्रोड पर है पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रोड पर है नेगेटिव चार्ज, तो डीसी सोर्स यूज करने पर, मींस डायरेक्ट करंट यूज करने पर इस इलेक्ट्रोड का जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव ही रहेगा और इस इलेक्ट्रोड का जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव ही रहेगा, हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होगी, और अगर पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलिसिस होने पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता जाएगा। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता जाएगा तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो भी चेंज होती जाएगी। एल अपॉन ए तो फिक्स है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ये कांस्टेंट है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो आर चेंज होगा, मींस रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो के चेंज होगा। ठीक है, तो इस वजह से डीसी करंट यूज नहीं करते, तो हम क्या यूज करते हैं, एसी करंट यूज करते हैं। तो एसी करंट यूज करने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी हर वक्त चेंज होती रहेगी। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, तो कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, सिमिलरली यहाँ पे कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी चेंज होती रहेगी दोनों इलेक्ट्रोड की। तो इस वजह से इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, और इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं होगा, और रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो जो कंडक्टिविटी है वो भी चेंज नहीं होगी, तो हमें फिक्स वैल्यू मिलेगी किसकी, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? तो फाइनलाइज कर रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हम जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स यूज करते हैं वो कौन सा होता है, एसी होता है, मींस हम बाहर से अल्टरनेटिंग करंट पास कराते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नोट करिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक और टाइप की कंडक्टिविटी विच इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पार्ट का, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो इसको सिंपल तरीके से समझना। यहाँ पर मोलर में मोल टर्म आ रहा है, इट मींस इस कंडक्टिविटी का रिलेशन कुछ ना कुछ मोल से होगा। ठीक है, चलिए तो देखो, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है ना, अभी हमने इसमें वाटर लिया है, केवल वाटर। क्लियर? अब लेट सपोज हम यहां से बाहर से सोडियम क्लोराइड मिला रहे हैं वाटर में, एंड हमने सोडियम क्लोराइड के 1 मोल लिए। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के 1 मोल को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयंस मिलेंगे हमें यहाँ Na+Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-। ठीक है, तो उन आयंस की वजह से या फिर उन आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होगी तो उसे कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। समझना इस चीज को, हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस मिलाया, वो भी कितना मोल, 1 मोल। तो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के 1 मोल को वाटर में डिसॉल्व करने पर उसके जितने भी आयंस बनते हैं, उन आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होती है वो कहलाती है मोलर कंडक्टिविटी। दैट मीन्स conducting power of
ions of 1 mole electrolyte in its solution is known as molar कंडक्टिविटी। तो ये है इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन, किसकी? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। एंड ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वो सिंपल कंडक्टिविटी से किस तरह से डिफरेंट है? तो आप लोगों ने अगर सिंपल कंडक्टिविटी को अच्छे से समझा होगा तो आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो अगर मैं फिलहाल मोलर कंडक्टिविटी की बात नहीं करूं, सिंपल कंडक्टिविटी की बात करता हूं, ठीक है ना? तो हमने वाटर में कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करने पर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मिल गया। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में एक सेकेंड ये इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने आयंस होंगे उन आयंस की कंडक्टिंग पावर कहलाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर सिंपली कंडक्टिविटी। ओके। बट किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के 1 मोल को डिसॉल्व करने पर जो सारे आयंस हैं उन सारे आयंस की मींस सबके सब आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होगी वो कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। दोनों डिफरेंस क्लियर हो सभी को? तो सिंपल कंडक्टिविटी एक यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइंड होती है, मींस लाइक सपोज 1 मीटर क्यूब के लिए डिफाइंड होती है, और मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल सब्सटेंस से जितने भी आयंस मिलेंगे उन आयंस की कंडक्टिंग पावर के लिए डिफाइंड होती है। क्लियर? तो ये है कॉन्सेप्ट मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है। चलिए अब देखो, हम अगर इसके सिंबल की बात करें और फॉर्मूले वगैरह की बात करें तो देखो यार, तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है लैम्डा एम। ठीक है। और इसको आप लोग बुक्स वगैरह में इस तरह दे सकते हो, ऐसा सिंबल आप लोग को मिल सकता है या फिर मिलेगा कुछ बुक्स में इस तरीके का उल्टा भी। हम यूजुअली इसको कैसे यूज करेंगे? लैम्डा एम के फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर देखो, अगर हम बात करें कि 1 लीटर, अब 1 लीटर भी वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करता है। 1 लीटर सॉल्यूशन में मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये भी क्या हो जाएगा? यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे हम? स्मॉल के। यहां तक क्लियर? तो लेट्स सपोज कोई एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V है। ओके। तो V लीटर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? तो 1 लीटर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी K है, तो V लीटर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी K इंटू V। यहां तक ये सभी को चलिए। अब देखो उस V लीटर सॉल्यूशन में, इस V लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के n मोल्स है। समझ में आ रहा है कि किसी V लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के n मोल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी K इंटू V है। यहां पे n मोल्स की कंडक्टिविटी जो कि V वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो क्या है? K इंटू V। ये V ध्यान रखना किसमें? लीटर में। ठीक है।
तो एक मोल, अगर उस सॉल्यूशन के एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंसीडर करें, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कितनी होगी? तो डायरेक्ट फॉर्म मेथड इसका क्या होगा? K इंटू V अपॉन N। समझ गए? तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस की जो कंडक्टिविटी होती है, मींस कंडक्टिंग पावर होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, दैट इज लैम्डा m। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इनटू V अपॉन n। फिर V को नीचे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? एक सेकेंड, n अपॉन V। फिर फाइनली क्या बनेगा? लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा अपॉन n अपॉन V। n अपॉन V मींस कैपिटल M, दैट इज मोलैरिटी। ओके, तो ये बना हमारे पास फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सिंपली कंडक्टिविटी। ओके, तो इतना नोट करो, फिर हम इसको और भी मॉडिफाइड वर्जन की फॉर्म में देखेंगे। ओके, इतना नोट करो। चलिए नोट कर लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बढ़िया सा स्पेलिंग लिखा है, उसे डाल लेना, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर एक बार और समझ में, एक बार और देख लो कि अगर हमारे पास 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को अगर हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी कंडक्टिविटी को हम सिंपल कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को। तो V लीटर सॉल्यूशन होगा, तो उस V लीटर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? K इंटू V। अब उस V लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के n मोल्स हैं, ठीक है, ये भी हम सपोज कर रहे हैं। अभी थोड़ी ना उसमें एक मोल है, वो तो उसमें V लीटर सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट के कितने मोल्स हो सकते हैं, तो उसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो V लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के n मोल्स हैं, जिसकी कंडक्टिविटी K इंटू V है। तो n मोल्स की कंडक्टिविटी K इंटू V होगी, तो हम मोलर कंडक्टिविटी को 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। तो 1 मोल की कंडक्टिविटी कितनी होगी? तो 1 मोल की कंडक्टिविटी K इंटू V बाय n, और उसे ही कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। तो ये इक्वल हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी के। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देगा K लैम्डा m इक्वल टू K अपॉन, फिर n को नीचे लेके गए तो n अपॉन V। n अपॉन V रिप्रेजेंट्स मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसलिए इस बना लैम्डा m इक्वल टू K अपॉन m। ठीक है, चलिए अब देखो, हमें अगर क्वेश्चंस में फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? तो लैम्डा m इक्वल्स टू K अपॉन m। ओके, अब देखो, ये K होता है कंडक्टिविटी, ठीक है, और कंडक्टिविटी को हमने जो स्टार्टिंग में समझा था, उसके बेसिस पे देखें तो उसकी यूनिट, कंडक्टिविटी यूनिट क्या होगी? तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखो, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू L अपॉन A इंटू R। तो अगर हम L और A को मीटर के टर्म्स में लें तो हमारे पास K की यूनिट क्या आएगी? मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, इट इज मीटर इनवर्स, अपॉन ओम, 1 अपॉन ओम साइमन मीटर इनवर्स। ओके, और अगर हम सेंटीमीटर के टर्म्स में लें L और A को, तो सेंटीमीटर के टर्म्स में लेने पर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आती है। तो लेट्स सपोज अभी फिलहाल हम सेंटीमीटर के टर्म्स में K की यूनिट को ले रहे हैं, तो यूनिट ऑफ K साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर देखो मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। तो इसको अप्लाई करते हैं। मैं सभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं? लैम्डा m की यूनिट डिफाइन करने की, ठीक है।
चलिए, तो लैम्डा m इक्वल्स टू k अपॉन m। k की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल की यूनिट मोल पर लीटर। अब यहां पर हो गई दिक्कत। क्या दिक्कत हो गई? यहाँ पर लीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो हमारे पास लीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन है। मीन्स अगर हम लीटर को सेंटीमीटर के टर्म्स में लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? तो हमें रिलेशन पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml मिलीलीटर एंड 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। होपफुली सभी को याद होगा। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लीटर की जगह क्या रख सकते हैं? 1000 रख सकते हैं। तो लैम्डा m इक्वल्स टू k अपॉन m साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल लीटर की जगह 1000, दैट मीन्स 10 टू पावर ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको देखो अच्छे तरीके से। हमारे पास k है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में और मोलैरिटी तो किसमें है? मोल पर लीटर के टर्म्स में ही है। तो हमने बस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, लेकिन है तो किसमें? मोल्स पर लीटर में है। ठीक है, तो 10 टू पावर ऑफ 3 को अगर हम k अपॉन m में मल्टीप्लाई करें तो फाइनली हमारे पास लैम्डा m की यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे लैम्डा m दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रखना क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी हो किसमें होनी चाहिए? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होनी चाहिए अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अपॉन कैपिटल M दैट इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी मोलैरिटी दी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है वो मोल पर लीटर में ही दी होनी चाहिए। ठीक है, फिर फाइनली यहाँ पर हमें क्या करना है? 10 टू पावर ऑफ 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यूनिट क्या बन जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये है फाइनल फॉर्मूला जो हमें क्वेश्चंस में यूज करना है, प्रोवाइडेड कि क्वेश्चन में कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दी हो और मोलैरिटी तो मोल पर लीटर में होगी। समझ गए? तो ध्यान रखना हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन कब? वो हमें अभी मैंने बताया आपको। ओके, चलिए तो इतना नोट करो, फिर और डिस्कस करते हैं। ओके, यहां तक नोट कर लिए। अच्छा, फिर देखो, मान लो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी साइमन पर मीटर के टर्म्स में दी गई है, साइमन मीटर इनवर्स के टर्म्स में दी हुई है। तो हमें फॉर्मूले को कैसे यूज करना है उसको देखते हैं। तो इस वक्त हमें मीटर के टर्म्स लेने हैं। तो के यहाँ पर साइमन मीटर इनवर्स और मोलैरिटी मोल पर लीटर में है। क्लियर? एंड लीटर और मीटर का क्या रिलेशन है ये भी हमने पढ़ा हुआ है। दैट इज 1 लीटर इक्वल्स टू 10 टू पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लीटर की जगह क्या रखेंगे? 10 टू पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब रखेंगे। तो यहां पे साइमन मीटर इनवर्स और ये मोलैरिटी मोल पर लीटर। लीटर मीन्स 10 टू पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मीटर इनवर्स मीटर क्यूब क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर बनेगा। तो k अपॉन m के साथ क्या आ जाएगा? 10 टू पावर ऑफ -3 आ जाएगा। समझ गए? यहाँ पे देखो लैम्डा m इक्वल्स टू k अपॉन m इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 साइमन मीटर स्क्वायर पर। तो ये है सेकंड फॉर्मूला और इसको कब यूज करना है? जब k या किस में दी हुई हो? k की वैल्यू साइमन मीटर इनवर्स में दी हुई हो। समझ गए? चलिए तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं इसको कि ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है? ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी
साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दी हो, और ये फॉर्मूला का यूज करना है जब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस के साइमन मीटर इनवर्स में दी हो। क्लियर है यहां तक? चलिए तो इतना नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब देखो इक्वेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 कैपिटल एम मेट्रिक एसिड इज 6.3 into 10 to power minus 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में सिंपल कंडक्टिविटी दैट इज कंडक्टिविटी, उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज के, और के क्या दिया हुआ है 6.3 into 10 to power of minus 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे ओम इनवर्स का मतलब क्या होता है साइमन, तो ये अल्टीमेटली साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकता था क्वेश्चन में। यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स की जगह ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू में सेंटीमीटर का टर्म लिखा। ठीक, हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी दैट मींस लैम्डा एम निकालना है, और एज पर ऑप्शन ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मींस ओम इनवर्स में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल मींस मोल इनवर्स। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, लैम्डा एम इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ के इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.1, कैपिटल एम गिवन है 0.1 इंटू 10 to power of 3, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर के टर्म्स आ रहे हैं। फिर ओम इनवर्स मींस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल मींस मोल इनवर्स। ओके, बस अब वैल्यूज पुट करो, तो के की वैल्यू है 6.3 into 10 to power of minus 2 अपॉन एम की वैल्यू 0.1 into 10 to power of 3, तो ये 6.3 अपॉन 0.1 कितना बना 63, एक ही डेसिमल आगे ले गए, into 10 to power minus 2 10 to power of 3 that means 10, तो फाइनली कितना आया 630, तो आंसर क्या आएगा 630। समझ गए? चलिए तो नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन 0.1 कैपिटल M is 100 ohm and conductivity of this solution is 1.29 Simon meter inverse। देखो यहाँ पे Simon meter inverse में दिया हुआ है कंडक्टिविटी। The resistance of the same cell when filled with 0.02 capital M of the same solution is 520 ohm। The molar conductivity of 0.02 capital M solution will be। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है, उस कंडक्टिविटी सेल में जब हमने एक सॉल्यूशन फिल किया 0.1 कैपिटल M का, तो उसका रेजिस्टेंस पाया गया 100 ओम एंड उसकी कंडक्टिविटी, उस कंडक्टिविटी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा गया है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी 1.29 साइमन मीटर इनवर्स पाई गई। फिर क्या किया गया, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, कंडक्टिविटी सेल सेम है, तो उसको जब उसी सॉल्यूशन से फिलअप किया गया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेम सेल में जब कॉन्सेंट्रेशन 0.02 कैपिटल M थी, तो रेजिस्टेंस पाया गया 520 ओम। तो बताना है कि इस सॉल्यूशन वाले
इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो कंडक्टिविटी सेल चेंज नहीं किया गया, मीन्स जो सेल कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस चेंज क्या किया जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, जिससे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, और रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा तो कंडक्टिविटी भी चेंज होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये डाटा लिख लेना। तो फॉर्मूला हमारे पास है कंडक्टिविटी इक्वल्स टू G स्टार, दैट मींस सेल कांस्टेंट अपॉन R। तो G स्टार क्या होगा, K इंटू R। G स्टार हो जाएगा, इनिशियली K क्या थी 1.29 इंटू R कितना है 100 ओम, कितना आ जाएगा 129, ये आ गया G स्टार। ठीक है, हम यूनिट चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें लैम्डा एम निकालना है। लैम्डा एम किसका निकालना है, इसका 0.02 कैपिटल एम सॉल्यूशन का। तो उसकी क्या की हमें कंडक्टिविटी चाहिए, और ये कंडक्टिविटी फर्स्ट सॉल्यूशन की थी, हमें यहाँ पर इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी, अपॉन एम इंटू 10⁻³ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि ऑप्शन में मीटर स्क्वायर के टर्म्स में दिया हुआ है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो के किस में चाहिए, हमें साइमन मीटर इनवर्स में चाहिए, और हम साइमन मीटर इनवर्स में लेके चल रहे हैं। ओके, तो के निकालने के फॉर्मूला है हमारे पास, के इक्वल्स टू G स्टार अपॉन R डैश। R डैश क्यों, क्योंकि सेकंड सॉल्यूशन का है। फर्स्ट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 100 था, सेकंड सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 520 है। G स्टार कांस्टेंट है, तो G स्टार की वैल्यू 129 ही होगी। तो 129 अपॉन 520। ओके, तो ये आ गया के। अब इस के की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, तो देखते हैं पुट करके, लैम्डा एम इक्वल्स टू 129 अपॉन 520, ये हो गया के अपॉन एम। एम कितना है सेकंड सॉल्यूशन में 0.02, दैट मींस 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, सॉल्व करके जो भी आंसर आए वो आंसर किसका आएगा। अच्छा हम ये लिखे 10⁻⁻, इसको मत भूलना ना, इसको भूलोगे बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो इसको सॉल्व करके फिर आंसर मैच कर सकते हो इन ऑप्शंस में से। ठीक है, चलिए लिख लो इसको। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो। तो क्वेश्चन है the resistance of 0.2 capital M solution of an electrolyte is 50 ohm. The specific conductance of solution is 1.3 Simon meter inverse. If the resistance of 0.4 capital M solution of the same electrolyte is 260 ohm, then its molar conductance will be. तो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो इसमें हमें जो फर्स्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 कैपिटल एम है, उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस के, इट इज कप्पा कितना दिया हुआ है 1.3 साइमन मीटर इनवर्स में दिया हुआ है। और फिर जो दूसरा सॉल्यूशन है सेम इलेक्ट्रोलाइट का, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.4 एम है। ये सॉल्यूशन, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस, कॉन्सेंट्रेशन 0.4 कैपिटल एम, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 260 ओम। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें बतानी है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमें इस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रिक्वायर्ड होगी, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए सेल कांस्टेंट रिक्वायर्ड होगा। तो हम इस सॉल्यूशन से सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे, दैट इज G स्टार इक्वल्स टू K इंटू आर। G स्टार इक्वल्स टू K इंटू आर, मस्त बन रहा है। तो K की वैल्यू 1.3 इंटू आर 50। देन हम K डैश निकालेंगे इस सॉल्यूशन के लिए, तो G स्टार अपॉन आर डैश, ये आर डैश और ये आर। ओके,
जी स्टार आया 1.3 इंटू 50 अपॉन आर की वैल्यू सेकेंड सॉल्यूशन के लिए 260, तो लेंदा एम इक्वल्स टू के डैश अपॉन एम इंटू 10 टू पावर माइनस 3, क्योंकि एज पर ऑप्शन साइमन मीटर स्क्वायर बनाना है आंसर। ओके, तो के डैश कितना है 1.3 इंटू 50 अपॉन 260 इंटू सेकेंड सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना बच गया, तो सॉल्व करेंगे तो ये 13 इंटू ये 0 0 कैंसिल 5 अपॉन 26 इंटू 4, तो इसको 1.3 को 13, 0.4 को 4, 13.4 26 0 0 कैंसिल 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब इसको सॉल्व देखना, ये कितना बनेगा 13 इंटू 2, 2 इंटू 4 8 इज 5/8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब ये 5/8 कितना है 0.65 आएगा, 0.625 सॉल्व दे सकते हो आप इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ओके, बट हमें ऑप्शन में इस तरीके का ऑप्शन दिया उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो पॉइंट बार लेके जाएंगे तो 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आंसर होगा। क्लियर? चलो नोट कर लो। नोट कर लिए? तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे। ओके, चलिए अब देखो, जिस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होती है वैसे ही एक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है तो हमने डिस्कस किया मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या लिखा था कि इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल क्वांटिटी से जनरेट हुए आयंस की कंडक्टिंग पावर मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। तो मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल क्वांटिटी के लिए डिफाइंड होता है। तो सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, तो कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ an electrolyte is known as equivalent conductivity। मीन्स किसी सॉल्यूट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जनरेट हुए आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होगी तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी के सब्सटेंस के 1 मोल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए फिर देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा m इक्वल्स टू k अपॉन m। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंबल देख लेते हैं। उसका सिंबल होता है लैम्डा eq, और बुक्स में आप लोगों को इस टाइप का सिंबल मिलेगा लैम्डा eq। ये भी लैम्डा ही होता है ऑलमोस्ट, उल्टा भी। ठीक है, अब फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला यहां लिखो, इसको हटाते लैम्डा eq इक्वल्स टू k अपॉन मींस कप्पा दैट मींस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है। ओके, तो k अपॉन m। क्लियर? फिर उसके बाद 10 इंटू 10 टू पावर 3 करना है कि 10 टू पावर माइनस 3 करना है, वो डिपेंड करेगा k की यूनिट पे। तो उसको फिलहाल हम नहीं लिख रहे हैं।
समझ गए? चलिए, तो ये है लैम्डा इक्विवेलेंट, इट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जो आयंस मिलेंगे हमें, उन आयंस की कंडक्टिंग पावर को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे। ओके, चलिए अब देखो रिलेशन बिटवीन एंड नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। रिलेशन बिटवीन lambda eq and lambda m, that is relation between equivalent conductivity and molar conductivity. lambda eq equals to k upon n होता है and lambda m equals to k upon m होता है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, लेट्स सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमें, तो लैम्डा आगे लिखते हैं, लैम्डा इक्यू अपॉन लैम्डा एम, लैम्डा इक्यू अपॉन लैम्डा एम, के और के आपस में कैंसिल, एम नीचे हो जाएगा और एम ऊपर, तो फाइनली एम अपॉन एम। ठीक है, ओके। अब देखो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन में पता है, सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या रिलेशन होता है, m इक्वल्स टू कैपिटल N नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। एंड वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, सब डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो हम n की जगह क्या रख सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर रख सकते हैं, सॉरी m इनटू वैलेंसी फैक्टर रख सकते हैं। तो लैम्डा eq अपॉन लैम्डा m इक्वल्स टू m अपॉन n की जगह m इनटू वैलेंसी फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर लैम्डा eq क्या आ जाएगा, m कैंसिल, लैम्डा m अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो ये है रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर हम आगे चल के और भी नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।